नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भगवत गीता सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसका पर्पस ये है कि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरह से जी सकें, अच्छी डिसीजन मेकिंग करें, आपका स्ट्रेस कम हो और आप ज़्यादा खुश रहें। तो इसी में 15th चैप्टर के 10th श्लोकास तक हम कर चुके हैं। आज 11th श्लोका करते हैं। 11th श्लोक कहता है, यतान्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनि अवस्थितं यतन्तापि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। तो इसका मतलब है कि the endeavoring transcendentalist who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. तो जो योगी होते हैं वो समझ पाते हैं, आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, अपनी सिचुएशन को ठीक से देख पाते हैं, लेकिन जो ऐसा जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो हमने कल श्लोक में किया था, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चाहे वो कितना ही ट्राई क्यों ना करें। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगलाचरण करते हैं, फिर इसकी विवेचना करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीधिकृतधर्स्यधिकारिणामिने मुखं करोति वाचनं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओके, तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, शास्त्रिक नॉलेज नहीं है, जो 3 तरह की नॉलेज हम बात कर रहे थे ना कि 3 तरीके से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि हम कुछ देखकर प्रत्यक्ष प्रमाण से एक्वायर करते हैं, दूसरा होता है अनुमान लगाकर कुछ नॉलेज गेन करते हैं, तीसरा होता है हम कुछ पढ़कर शास्त्रिक नॉलेज लेकर, जिसे शब्द प्रमाण कहा जाता है, उसके थ्रू करते हैं। तो जो शब्द प्रमाण के माध्यम से ये नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं वो देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसको बदला कैसे जाए, अपनी सफरिंग्स को कैसे चेंज किया जाए। अब ये नॉलेज हमें क्या देती है? नॉलेज जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि भगवत गीता पढ़ने से नॉलेज आ जाएगी, तो नॉलेज से क्या? तो नॉलेज से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारा फियर चला जाता है। कैसे फियर चला जाता है? जैसे एक बार एक शेर था, लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं थी कि वो शेर है, तो वो बहुत घबराया हुआ हमेशा जंगल में घूमता रहता था कि कोई सामने से ना आ जाए और कोई मुझे मार ना दे और कोई मेरा नुकसान ना कर दे, और मैं कैसे शिकार करूँगा, मैं शिकार कर भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो वो कन्फ्यूज़ रहता था, कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था, और उसको अपनी सिचुएशन का, अपनी पोजीशन का पता भी नहीं था। लेकिन फिर एक बार उसको ये नॉलेज मिल गई, एक बार ये ज्ञान हो गया कि वो शेर है, और जैसे उसे पता लग गया तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि मैं शेर हूँ, और वैसे ही जीना शुरू कर दिया, और उसने अपने आप को जंगल का राजा मान लिया। अभी तक उसने नहीं माना था तो बाकी जानवर भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे उसने ये नॉलेज एक्वायर कर ली कि मैं शेर हूँ और मैं जंगल का राजा हूँ और मैं जिसका चाहे शिकार कर सकता हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ और सारे जानवर मुझसे डरते हैं, तो उस माइंडसेट के चेंज होते ही सारी उसकी बाहर की परिस्थितियाँ बदल गईं। ऐसे ही हम जब ये नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों यहाँ पर हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ जाने वाले हैं, और जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे कैसे उस जगह को चेंज कर सकते हैं, कैसे ये जो दुख हम भोग रहे हैं इनको चेंज कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हम जैसे हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हमें इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे, तो बाहरी परिस्थितियाँ, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा ऑफिस में वर्क कल्चर, हमारा बात करने का तरीका, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब ये सब चेंज हो जाएगा तो हम इसको ही बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज़ करना, अपनी पोजीशन को रियलाइज़ करना। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन भगवत गीता पढ़ने से हमें आती है। एक्चुअली भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जो डील करते हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर जो है वो परमानेंट है, जीव परमानेंट है, वो भी शाश्वत है। ईश्वर और जीव शाश्वत है, लेकिन जो ये इनका रिलेशनशिप है ईश्वर और जीव का, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक होता है प्रकृति, एक होता है काल, एक होता है कर्म। प्रकृति का मतलब हो गया कि हम किस गुण में हैं, हम सत्वगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं।
दूसरा हो गया काल। काल मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान। और कर्म। कर्म भी 3 कैटेगरी में होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। तो ये तीनों हम मोल्ड कर सकते हैं, और ये तीनों मोल्ड करने से हमारा जो रिलेशनशिप है, जो सुप्रीम रिलेशनशिप है, जो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा, हम इस बॉडी में रहें या हम किसी और बॉडी में रहें या हम कितनी बॉडीज चेंज करते रहें, वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रेंथन्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि फिर हमारी लाइफ से फियर ख़त्म हो जाता है। हम जो डर डर के जीते हैं वो ख़त्म हो जाता है। अभी में बहुत सारे डर हैं। अगर मैं ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचा तो नौकरी चली जाएगी, अगर उसने ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बॉस को दे दिया तो प्रमोशन रुक जाएगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो बच्चों की एजुकेशन और शादी रुक जाएगी, अगर मैं अच्छा नहीं कमा पाया तो मैं EMI नहीं दे पाऊँगा। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डर, बहुत सारी डिप्रेशन, और ये सब चीज़ों की वजह से हम सो भी नहीं पाते। सोचे कि हम चैन से सो पाएँ, हमें पता हो कि सब कुछ ठीक ठाक है और ऑल इज़ वेल, ऐसा समझ में आ जाए। हमने सुन लिया लेकिन रियलाइज़ नहीं किया। तो रियलाइज़ कराना भगवद गीता का काम है। ये हमें रियलाइजेशन देती है, और जब इतनी रियलाइजेशन हमें मिल जाती है तो फिर हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपको एंजाइटी कोई भी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में भी आ जाती हैं। जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी फिजिकल बॉडी को भी हिट करने लगती हैं और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। फिर दवाइयाँ, और फिर उस एक दवाई, हमने हार्ट की दवाई ली तो हमारा लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, लिवर के लिए तो हमारे किसी और बॉडी पार्ट में कोई इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाती हैं अगर हम भगवद गीता को एक बार लाइफ में पढ़ लेते हैं। तो यही कोशिश है कि आप पढ़ें, और जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके माध्यम से आपको अपने आप पढ़ना ईजी हो जाए। तो बस ये सक्सेस है इस सीरीज़ की। तो इसीलिए जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं वो इस नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं, और नॉलेज एक्वायर करने से उन्हें पता लग जाता है क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे लाइफ को जीना चाहिए। अब योगी भी 2 तरह के होते हैं। एक योगी वो जो सिर्फ बॉडी के लिए काम करते हैं, जैसे मेरी बॉडी बहुत सुंदर हो जाए और मैं बहुत स्लिम ट्रिम हो जाऊं और मुझे कोई बीमारी ना हो और मेरा फिगर बहुत अच्छा हो जाए। और दूसरे होते हैं भक्ति योगी, जो ये समझते हैं कि डिवोशनल लाइफ या जो एक्चुअल नॉलेज है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन कैसे होगी। तो उनको जिन्हें रियलाइजेशन हो जाती है वही योगी से भक्ति योगी या फिर डिवोशनल सर्विसेज में आ जाते हैं, और वो रियल नॉलेज एक्वायर करते हैं, और उससे उनका सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को रियलाइज़ कर पाते हैं, अपनी सफरिंग्स को रियलाइज़ कर पाते हैं कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ या इसका सोल्यूशन क्या है। तो दुख तो भोग रहे हैं, ठीक है, हमें परेशानियां हैं बहुत सारी, लेकिन उसका सोल्यूशन, उनसे बाहर निकलना तो पड़ेगा। तो वो नॉलेज हमें मिल जाती है भगवद गीता पढ़ने से। कैसे मिलती है, ये फर्स्ट चैप्टर से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें आराम से समझ में आने लगेगी। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें ये बताया गया है। तो आपको अगर अपनी लाइफ बेटर करनी है, एंजाइटीज़ ख़त्म करनी है, रिलेशनशिप्स अच्छे रखने हैं, इस जन्म के बाद एक अच्छा जन्म आगे का लेना है, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपने सब कुछ अपना ठीक ठाक करना है। जो हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं कि प्लैनेट्स की मोमेंट चेंज हो जाए, हम कितना कुछ करते हैं अच्छा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, ब्लिसफुल फील करने के लिए, वो सारा का सारा सोल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। सिर्फ हमें फेथ रखने की ज़रूरत है, और हियरिंग यानी सुनने के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो आपने इसके लिए टाइम निकाला, वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ईगो की वजह से जो सोर्स है जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये कल सुनेंगे। आप इसे दोबारा पढ़िएगा और फिर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये श्लोक। थैंक यू।